हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। DSSP का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जिसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है वो आ चुका है 27 फरवरी टू 28 मार्च। यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब 20 पोस्ट हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड भी दे रखे हैं 1/26, यानी कि ये 2026 का ये पहला नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं इस तरह से। नहीं सॉरी, सेकंड नोटिफिकेशन है ये इसका। पहला जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। काफ़ी ज़्यादा इसमें टूरिज्म से अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं और ये ज़्यादातर दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड जॉब है। ये डिपार्टमेंट दे रखा है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग जॉब है ये। अगर आप चाहें कि इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। और मे बी इसका जो एग्ज़ाम है वो इसी ईयर देखने को मिलेगा, क्योंकि DSSP अब अपने एग्ज़ाम्स को ना ज़्यादा डिले नहीं करता है। पहले काफ़ी डिले होते थे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है जिस साल आते हैं ना उसी साल एग्ज़ाम्स देखने को मिलते हैं। तो आप इसे फिल करने के बाद आप बैठिए मत, आप उसको बिल्कुल तैयारी के साथ लगे रहिए, जो भी आपका पोस्ट आप जो से चुन रहे हैं। ठीक है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स जनरल टूरिज्म, ये लीगल, एयर टिकटिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जो आप इसे मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है एंड डिफरेंट पोस्ट हैं। मतलब एक लेकिन इनकी जो वैकेंसीज आप देखेंगे ना, किसी की 1 है, किसी की 6 है, 96 है रेडियोग्राफर की। तो वैकेंसीज ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं है, बट यस एक ही वैकेंसी चाहिए आपको तो। ठीक है ना, तो आप इसे पॉजिटिव माइंड के साथ भरिए और इसको आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ का नंबर, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट यस पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम ज़्यादा है यहाँ पे। जो भी आपके इंटरेस्ट है वो आप उसे फिल कर सकते हैं। एंड ये देखिए इम्पॉर्टेंट, हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है कि अगर आप DSSB के साइट पर जाकर ही इसको फिल कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। आप उनके ऑफिस जाके कॉरेस्पॉन्डेंस से आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले होता था जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी भर सकते हैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते थे, काफ़ी पहले की बात है। बट अब ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे प्रोवाइड, मतलब यहाँ पे की जाएंगी। यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया है वो दे रखा है इस सभी के लिए क्राइटेरिया, जिसमें आपका क्वालिफ़िकेशन, एज एंड सैलरी, एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के दे रखे हैं। जो भी आप इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया भी दे रखा है यहाँ पे। एंड जहाँ तक मैं एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पे 30 है, बट कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 32 भी दे रखी है। यस, बट मैक्सिमम ना 30 ही है, किसी का 27, 30, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें दे रखा है। एंड यहाँ पे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो उसको फिल करना है आपको। यस, 100 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन चार्जेस होगा, लेकिन यह सभी को पे नहीं करना है। यहाँ पे जैसे एक्स सर्विसमैन है, वीमेंस है, PWD का है, ST SC हैं, ये एग्जम्प्टेड होंगे। इनको 100 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी है पे करने की ज़रूरत है। इनका जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया 2 टियर का है, किसी का 1 टियर का है, बट मैक्सिमम 1 टियर का ही होगा। इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का ही होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट मैं आपको सारा जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क ही मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसको 0.25 आपका कट हो जाएगा। ये दे रखा है आपका, ये कट ऑफ का दे रखा है कि कम से कम 40% जनरल के लिए होना चाहिए, OBC का 35 एंड ST SC PH का जो है वो 30% होना चाहिए। बट
फ्रैंकली मैं बता देती हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम केसेस में ना ज़्यादा ही जाता है। ये सिर्फ क्राइटेरिया देखा कि कम से कम आपका इतना होना चाहिए इन बोथ। इसके कई बार क्या होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आता है, तो बोथ इसमें ना आपका 40%, अगर जनरल से हैं तो आपका 40% मार्क्स जो है वो पार्ट ए में आना चाहिए, एंड पार्ट 2 में भी आपका 40% ही आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इनका मतलब करवाने में। अगर आपका जो है पार्ट ए में 70% आ गया एंड पार्ट बी में आपका 30% है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका दोनों में ना 40% आपका आना ज़रूरी है। तो ये आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट था। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो ST/SC के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, PW के लिए 10 साल की है, और PWD प्लस ST/SC एंड 15 इयर्स, एंड OBC का अगर ऐड हो जाता है तो 13 इयर्स का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में है। एंड यस, इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेरे चैनल पे दे रखी हैं, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।